आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के बड़े दिलचस्प लेखन पर बात कर रहे हैं। इसमें विश्वास, उद्धार और शांति जैसे कुछ गहरे विषयों पर चर्चा की गई है जी। और उनके काम में एक बड़ा सवाल उठता है ना? हाँ बिल्कुल। कि क्यों कुछ लोग जो परमेश्वर को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं वो अक्सर नाकाम महसूस करते हैं, जबकि दूसरे जो शायद उतनी कोशिश करते नहीं दिखते उन्हें शांति और धार्मिकता मिल जाती है। ये थोड़ी उलझन वाली बात है। सही कहा है, सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि लेखक सच्ची आस्था और सिर्फ कर्मों पर टिके रहने में क्या फर्क बता रहे हैं। हाँ, और लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, यहूदियों और अन्य जातियों का। हाँ, मैंने पढ़ा। जैसा पास्टर सतमन ने बताते हैं, यहूदी जो थे वो नियमों का पालन करके अपने कर्मों से धार्मिकता पाने की कोशिश में लगे थे। हाँ। उन्हें लगता था कि उनके ये सब काम, उनका पालन उन्हें पवित्र बना देगा। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ अन्य जाति थे, मतलब गैर यहूदी लोग जी, जिनके पास व्यवस्था पालन का वैसा कोई इतिहास नहीं था जी, पर उन्होंने सुसमाचार को और यीशु मसीह के जरिए मिलने वाले उद्धार के तोहफे को बड़ी आसानी से अपना लिया। हाँ, ये विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लेखक इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। वो मरकुस 4.2 का जिक्र करते हैं। अच्छा। वहाँ यीशु ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि सिखाने पर, मतलब समझाने पर जोर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, उसे समझना और उस पर विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। सही बात है। लेखक का तर्क ये है कि देखिए, इंसान की कोशिशें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, वो परमेश्वर के खरेपन के ऊंचे मापदंड के सामने कम पढ़ी जाती हैं। इसलिए उद्धार कोई कमाई हुई चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक तोहफा है। तोहफा? हाँ, जो विश्वास के जरिए मिलता है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक बात नहीं है ना? लेखक आज के समय के बारे में भी कुछ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेखक इसी बात को आज के संदर्भ से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आज भी चर्च जाने वाले बहुत से लोग शायद अनजाने में ही सही अपने अच्छे कामों पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए नियमित रूप से चर्च आना या दान देना या दूसरों की मदद करना, ये सब अच्छी बातें हैं। पर पास्टर सतमन एक सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि आप क्यों सोचते हैं कि आप उद्धार के लायक हैं परमेश्वर की नजर में, हाँ, तो शायद कई लोग अपने इन्हीं अच्छे कामों की लिस्ट गिनाने लगेंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब अच्छे इरादे या अच्छे काम भी एक तरह से नाकाफी हो सकते हैं अगर भरोसा गलत जगह हो। लेखक का नजरिया इस पर बहुत साफ है, एकदम स्पष्ट। उनका कहना है कि उद्धार पाने का एकमात्र, सिर्फ एक ही सच्चा आधार है, और वो है यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना। सिर्फ विश्वास। हाँ, वो इफिसियों 2:8-9 का हवाला भी देते हैं जी, जहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान। हाँ, और आगे लिखा है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई घमंड ना करे। यहाँ जोर इसी बात पर है कि ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है, मुफ्त। इसे कमाया नहीं जा सकता। कोशिशें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, पर वो उद्धार का आधार नहीं बन सकती। अच्छा, तो मतलब एकदम साफ है। लेखक के अनुसार सच्ची शांति और उद्धार जो है वो अपनी मेहनत या धार्मिक दिखने वाले कर्मों से नहीं मिलता, नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह को, उनकी दया को विश्वास के साथ स्वीकार करने से मिलता है। ये तो उद्धार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख का सार निचोड़ यही है कि हमें उद्धार कमाने की जो कोशिश है उस पर से ध्यान हटाना होगा और उसे यीशु में विश्वास के जरिए एक मुफ्त तोहफे के रूप में स्वीकार करने पर ध्यान लगाना होगा। लेखक के अनुसार यही विश्वास है जो हमें परमेश्वर के सच्चे शिष्य, सच्चे अनुयायी बनने की राह पर आगे ले जाता है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सोचना कि उद्धार कमाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ विश्वास से स्वीकार किया जा सकता है, ये सोच किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को कैसे बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।